हेलो दोस्तों, मैं एमडी अस्पाक फ्यूचर करियर कोचिंग सेंटर बीसलपुर में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की आपकी तीसरी क्लास होगी। पीछे आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो थर्ड क्लास में चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सिखाया जाएगा संख्या पद्धति की बेस्ट ट्रिक के साथ संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा और देखते ही आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। ऐसा भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य तो संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या क्या बोलेंगे? जिनका मासा 1 हो। जिनका मासा कितना हो? 1 हो। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। उसके बाद कौन सी आती है? 3। 3 के बाद कितनी आती है? 5। 5 के बाद कितनी आती है? 7। 7 के बाद कितनी आती है? 9। ऐसी डैट कहाँ तक आएंगी? अनंत तक आपकी होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 1 अंक की अगर पूछता सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 अंक की अगर पूछता 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है आपकी 2। अब यहीं पर पूछता 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब इसका आंसर आपका हो जाता 3। अब यहीं पे पूछता अगर आपका 1 अंक की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या और पहली जो अभाज्य संख्या होती है वही होती है ओनली केवल 1 होती है। कितनी होती है? 2। अब यहां से आपसे पूछा है 2 अंक की सबसे बड़ी, तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी होती है 97। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी वो भी जानते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी आपकी होगी 2 अंक की 11। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आंसर लगा देंगे आप। कितना हो जाएगा इसका? 97। अब यहीं से आपसे अगर पूछे कि 1 से 100 तक गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी होती है कुल 25, जिसमें से सम अभाज्य संख्या आपकी 1 होती है। सम अभाज्य पूछे तो कितनी होती है? केवल आपकी 1 होती है। और वो 1 होती है वो कौन सी होती है? तो 1 होती है, वो कौन सी होती है? 2। अब यहीं पे पूछता आपकी विषम अभाज्य संख्या 1 से 100 तक, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कितनी होंगी? आपकी विषम आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी 24। ये आपका सुपर टाइट में क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया आपका 97। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसमें जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी होती है 2। कितनी होती है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब कोई भी अगर अभाज्य संख्या लिया, जैसे आपने 3 ली, फिर कितनी ली अभाज्य संख्या? 5 ली, 5 के बाद 7 ली, तो 3 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल प्राप्त होगा 6। 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल प्राप्त होगा 10। 7 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल प्राप्त होगा 14। तो यहाँ से ये मतलब हुआ कि कोई भी अगर अभाज्य संख्या है सबसे छोटी जो पूर्णांक है आपका जीरो को छोड़कर
अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले रहे हैं 2, तो अन्य अभाज्य संख्याओं का जो गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, हमेशा आपको क्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या प्राप्त होगी। हमेशा क्या प्राप्त हो रही है, सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हमेशा सम संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किन 4 अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किन 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल 34 है। तो चेक करते हैं, क्या यहाँ पर अभाज्य संख्या है, क्या पहली अभाज्य संख्या 1 होती है, एक अभाज्य संख्या होती नहीं, लेकिन फिर भी अगर इनका योग करेंगे तो 34 नहीं हो रहा, 7 3 10 और 6 कितना हो रहा है यहाँ पर योगफल 16। यहाँ करेंगे तो कितना हो रहा है, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 9 कितना आ रहा है 24। यहाँ कितना योग आ रहा है, 5 3 8, 8 और 11 कितना हो जाएगा 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा आपका 19 और 10 आपका हो जाएगा 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32। तो बचा कौन सा आपका चौथा ऑप्शन, इसका 34 होगा ही होगा। 7 3 10, 11 13 आपका हो गया 14, 14 में अगर 10, 11 14 हो गया 24 और 24 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक अभाज्य संख्या में क्या होता है डैश डैश डैश। पहला ऑप्शन है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाज्य होती है। तीसरा है इसका कोई भाजक नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आपकी किससे होती हैं, एक से विभाज्य होती हैं और खुद से विभाज्य होती हैं। एक से विभाज्य एवं खुद से विभाज्य होती है, खुद से विभाज्य। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया था, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 1 से 100 तक की गिनती में, 100 तक की गिनती में आपसे पूछा है 5 कितनी बार आएगा, तो 5 आता है आपका 20 बार। 6 पूछता तब भी कितनी बार आता, 20 बार। 7 पूछता तब भी कितनी बार आता, 20 बार। 8 पूछता तब भी कितनी बार आता, 20 बार। 9 पूछता कितनी बार आता, तब भी आपका आंसर कितना होता, 20 बार। आपसे पूछता 4 अंक 4 कितनी बार आएगा, अंक 4 भी कितनी बार आता है, 20 बार। आपसे पूछता अंक 3 कितनी बार आता है, ये भी आपका आता है 20 बार। आपसे पूछता अंक 2 कितनी बार आता है, ये भी कितनी बार आता है, 20 बार। अब पूछता 1 कितनी बार आता है, 1 और 0 में आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। 1 आता है 21 बार, पर आपका 0 जो आता है वो कितनी बार आता है, 11 बार। 0 कितनी बार आता है, 11 बार। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 20 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1 से 100 तक गिनती में कुल अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं, कुल अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं कितनी होती हैं, 25। जिसमें से सम कितनी होती हैं, सम खुद होती है 1 और वो कौन सी होती है आपकी 2। विषम संख्या अभाज्य संख्या कितनी होती है, विषम अभाज्य होती है आपकी 24। कितनी होती है, 24 संख्या। अब आपसे पूछा है 1 से 200 तक, तो 1 से 200 तक कुल आपकी होती हैं अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 46। जिसमें से सम अभाज्य संख्या कितनी होगी, सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या होगी 1 और वो कौन सी होती है, केवल खुद 2। खुद कौन सी होती है, स्वयं 2। उसके बाद आपसे पूछे विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, टोटल अगर आपकी 46 हैं, एक सम निकल गई तो कितनी बची, विषम 45। ऐसे आपसे अगर पूछता 1 से 50 तक गिनती में अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर आपका आ जाता है 15। इसमें भी सम अभाज्य कितनी हो जाएंगी,
तो सम अभाज्य हो जाएंगी आपकी, एक ही होती है, कौन सी होती है वो, खुद दो, खुद दो। उसके बाद पूछे विषम अभाज्य, तो विषम अभाज्य आपकी हो जाएंगे यहाँ पर 14 संख्या, कितनी हो जाएंगी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में इसका आंसर होगा 45। अगर कुल पूछता तो आंसर 46 हो जाता। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब है वैसे 4 ऑप्शन में से आपसे 3 संख्या ऐसी होंगी जो कट जाएंगी किसी ना किसी संख्या से, जिसके फैक्टर होंगे, और एक ऐसी होगी जो जिसका केवल फैक्टर 1 होगा, और एक खुद अपने आप वही संख्या होगी। तो चेक करते हैं। पहला आपका है 719, 719 है ऑप्शन, दूसरा है 709, तीसरा है 729 और चौथा ऑप्शन है 739। देखते ही पता चल गया ऑप्शन भाज्य संख्या पूछी है, भाज्य संख्या मतलब किसी से कट जाए। 729 ऐसी संख्या है जो कट जाएगी, क्योंकि 729 कितने का स्क्वायर होती है, तो ये कितने का होता है, 27 का। एक 27 भी ऑप्शन है, एक 29 ऑप्शन होगा, और तो कितने का वर्ग होगा, 27 का, तो ये बन जाता है आपका 27 का वर्ग। उसके बाद अगला आपसे पूछ सकता था कि 729 और कितने से कटेगी, तो ये 3 से भी कटेगी, 9 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा है संख्या कितने से विभाज्य, यानी कौन सी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है आपकी 729। बाकी ये संख्या किसी से विभाज्य नहीं है। और जो संख्या जैसे 719 है, तो 719 खुद 719 से कटेगी और कितने से विभाज्य होगी, 1 से। ऐसे 709 है, तो 709 खुद 709 से और 1 से विभाज्य होगी। ऐसे आपका अगला ऑप्शन है 739, तो 739 खुद अपने आप से और 1 से विभाज्य होगी। और इनका अगर मासा निकालेंगे HCF, वो भी कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका फैक्टर यानी गुणज जो होता है, मासा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और खुद से विभाज्य हो जाए या 1 से विभाज्य हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में, इस क्वेश्चन को अभी पीछे बता चुके हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी होती है, 25। आपसे यही पूछा है कितनी अभाज्य संख्याएं, टोटल 25 अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं भी होती हैं जिनका मासा कितना हो जाए, जिनका मासा 1 हो जाए, जिन दो युग्मों का मासा कितना हो जाए, 1 हो, तो वो आपकी संख्या क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या। मासा कितना होना चाहिए, 1। तो 1 मासा होगा तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है आपका 12,7, तो 12 और 7 का अगर HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो कितना आएगा इसका, 1। फिर अगला ऑप्शन है इसमें 21, 42, 21 से 42 विभाज्य हो जाएगा, इसका जो मासा आएगा वो आपका आ जाएगा 21। उसके बाद 3 और 9 का मासा निकालेंगे HCF, तो इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। 43 और 129 है, तो 43 का कितने गुना हो रहा है, ये 3 गुना। इसका भी HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 43, 43। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 12,7। तो निम्न में से आपसे पूछा है कौन सा सहभाज्य संख्या है, तो निम्न में से कौन सी सहभाज्य संख्या है, 12,7 जो है युग्म जो है वो आपका सहभाज्य संख्या का जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि सम अभाज्य संख्याएं होती हैं और विषम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या। एक होती है आपकी विषम। तो अभाज्य संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, सम अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या के सम अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या होती है, 2। केवल खुद स्वयं कौन सी संख्या होती है, 2। और यही आपकी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब विषम अभाज्य संख्या में आपसे पूछा है कौन सी है, तो विषम आपकी अभाज्य संख्या होती है 3, 7, 7 के बाद कितना 9 विभाज्य हो जाएगी, 11, फिर कितना 13, 13 के बाद कितना 17, इस तरह से डैश 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 आता रहेगा। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है, यानी भाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो आ रही है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है आपकी, वो आपकी होती है 9। ये कैसे होगी, सबसे छोटी।
अगर यहीं पे आपसे पूछता, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन में आपसे पूछा पहला 13, 13 खुद से विभाज्य और 1 से, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा 17, 17 का भी कोई फैक्टर नहीं है। बचा आपका 12, 12 आपकी सम संख्या है, और आपकी बची क्या आंसर, विषम। विषम पूछा आपका कितना होगा 15, और 15 के दो फैक्टर बनेंगे आपके 3 और 5, ये दोनों आपकी कैसी हैं, अभाज्य संख्या। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला डी ऑप्शन हो जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे अभी कितनी अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है, 8 का। एग्जाम में आपसे 9 का भी पूछ सकता है, 10 का भी पूछ सकता है, 15 का भी पूछ सकता है, लेकिन मैं अभी जो क्वेश्चन आया वो 8 का आया, 9 का आया, और 10 का आया, और 11 का आया। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितनी आएगी 15, 15 के बाद कितनी आएगी 17, 17 के बाद कितनी आएगी 19। तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्या लेनी पड़ी, 8। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 को जोड़ेंगे तो अभी ये जो दोनों छोड़ देंगे, तो क्या आपकी 15 अभाज्य संख्या है, क्या आपकी 9 अभाज्य संख्या है, क्या आपकी बाकी अभाज्य संख्या है, 9, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कैसे हैं, ये इनके फैक्टर हो रहे हैं, ये भाज्य संख्या। अभाज्य पूछिए तो आपको कितनी लेना, 8 लेना। क्या 8 हो रही है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना हुआ 17, 17 यहाँ जोड़ लो 34, 34 और आप कितना जोड़ लो 11 और 13, 3 और 1 4, 1 1 2, 34 में 24 जोड़ दो और कितना जोड़ दो 19 जोड़ दो, कितना योग आ रहा है यहाँ पे 4 4 8 9 17 और 3 2 5 और 1 6 और 1 कितना आ रहा है 7। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, कितना होगा आंसर 77। योगफल सही है, एक बार चेक कर दें पहले। सबसे छोटी होगी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होगी नहीं, भाज्य 11 हो जाएगी आपकी, 11 के बाद कितनी हो जाएगी 13, 13 के बाद कितनी हो जाएगी 17, 17 के बाद 19। क्या 8 हो रही है, 2 2 4 2 6 2 8। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 3 और 2 5 5 10 17, 17 और 17 34 हो जाएंगे आपके। फिर 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 2 24 और 19, 9 4 13, 13 और 4 17, 3 2 5 6 और 1 7। तो 8 का पूछे तो आंसर कितना हो जाएगा 77। ऐसे आपका आगे एक संख्या और बढ़ा सकता है, 9 का पूछे तो कितनी और ऐड कर देंगे इसमें, 19 के बाद 21 होगी नहीं, कौन सी आवाज होगी 23, तो इसमें 23 और जोड़ देंगे तो कितने का आ जाएगा 9, 9 संख्याओं का आ जाएगा, 9 संख्याओं का योगफल। 9 संख्याओं का कितना होगा योगफल, यहाँ जोड़ो 9 और 7 16, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा, नहीं 23 जोड़ना है इसमें, 9 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है 23। तो 23 जोड़ोगे 77 में, 7 3 10, 7 2 9 और 1 11, कितना आंसर हो जाएगा 110। ऐसे आपसे 10 अभाज्य संख्याओं का पूछे तो 10वीं जो अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी 27, तो होगी नहीं, 27 बाद कितनी आएगी 29। क्यों आएगी, क्योंकि आपका 27 जो है वो विभाज्य हो जाएगी। तो आपसे अगर 10 अभाज्य संख्याओं का पूछे, ये आपका हो गया कितने का 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल। आपसे पूछे 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा आपका 110 में कितना और जोड़ देना है 29 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 110 में कितना जोड़ देना है 29, तो यहाँ आ जाएगा 9, 2 और 1 3 और ये गलत हो रहा है योगफल, फिर से चेक करते हैं, जोड़ कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पर 100 आना चाहिए, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, यहाँ 100 आएगा। 100 में कितना जोड़ेंगे आपका 29 जोड़ेंगे, 100 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 129 आएगा, यहाँ पर 29 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 129। अगर आपसे पूछे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है तो आंसर आपका हो जाएगा 129। और प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछे तो कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100। अगर आपसे पूछे प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 77। तीनों क्वेश्चन बन गए। और यहीं पर आपका अगला जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में वो ये पूछेगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या औसत का सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो योग आया वो कितना आया 129, कितने पदों का योग है 10 का, 10 से भाग करेंगे तो औसत जो आएगा वो 12.9 आएगा।
12.9 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। तो आपको चेक करना है कि 60 और 100 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई हैं, उनको देखना है और कितनी आई हैं। 60 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आपकी आएगी 61, 63 कट जाएगी, 63 होगी नहीं, फिर कितनी होगी 67, उसके बाद 71 71 होगी, और 71 के बाद कितनी आएगी आपकी 73 हो जाएगी, 73 के बाद कितनी आ जाएगी 79 हो जाएगी, 79 के बाद कितनी आ जाएगी आपकी 83, और 83 के बाद कितनी आ जाएगी आपकी 89, और 89 के बाद आपकी आ जाएगी कितनी 97। कितनी हो रही है टोटल 90, 91 कट जाएगा, 92 भी कट जाएगा, 93 भी कट जाएगा, 94 भी कट जाएगी, तो कितनी आएगी 97। कुल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी अभाज्य संख्या होती है 60 और 100 के बीच में आपकी, तो आपकी होती है 8। अब ये क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। 1 से 50 तक कितनी होती है आपकी 15, और 1 से 100 तक कितनी होती है आपकी 25। जब 25 में से 15 घटाओगे तो कितनी बचेंगी आपकी 10। और दो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी इसमें काउंट हो गई एक्स्ट्रा 50 वाली, एक कौन सी आपकी 53 और एक कौन सी 59। तो अगर हम 53 और 59 अगर घटा दे दो अभाज्य संख्या, तब भी हमारा आंसर कितना आ जाता है 8। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम्स होती कौन सी संख्या होती है वो समझते हैं। ट्विन प्राइम्स संख्या, तो ट्विन प्राइम्स संख्या भी होती हैं जिनका मासा कितना हो 1 हो। कितना हो मासा 1 हो, यानी वे अभाज्य संख्याएं जिनके युग्मों का मासा कितना आ जाए आपका 1 आ जाए, ट्विन्स प्राइम अभाज्य संख्याएं कहलाती है। पहले में 11 और 13 का मासा कितना है 1 है। 71 और 73 में कितना मासा 1 है। 191 193 क्या कट रही है क्या 191 विभाज्य है, 133 है और 131 है। कौन सी एक संख्या ऐसी है इनमें दोनों में विभाज्य हो रही होगी। तो 13 सते 91 तो होता है, लेकिन 193 कटेगी या 191 विभाज्य हो जाएगी, या 133 कटेगी। तो 133 आपकी विभाज्य है, तो ये तो ट्विन्स प्राइम होगी नहीं। तो आपकी ये भी ट्विन्स प्राइम है। आपसे यही पूछा है कि कौन सी संख्या ट्विन्स प्राइम नहीं है, तो कौन सी नहीं है 131 का 133। क्यों नहीं है, क्योंकि 133 आपकी विभाज्य है। तो 133 कितने से विभाज्य है आपकी 19 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य 19 से। बाकी आपकी जो भी जोड़े आए हैं वो कैसे आए हैं, वो जोड़े आए हैं आपके ट्विन्स प्राइम संख्याओं के, उनका मासा HCF कितना हो रहा है 1 हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या आपकी वे संख्याएं होती हैं जो भाज्य संख्याएं। संयुक्त संख्या कौन सी होती है भाज्य संख्या। अब आपसे ये पूछा है कौन सी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ भाज्य संख्या कौन सी नहीं है। तो इसमें 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो विभाज्य हो रही होंगी और एक ऐसी होगी जो विभाज्य नहीं हो रही होगी। पहली आपकी आई है 209। 209 कितने से कटेगा, सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल 11 हो रहा है, तो ये 11 से भी विभाज्य। तो ये तो आपकी कैसी संख्या है संयुक्त संख्या है। फिर आपकी ये 203। 203 कितने से कट रहा है चेक करेंगे, 161 है 109 है। 203 में कौन से विभाज्यता का रूल लगेगा 7 का लगेगा। तो ये बन जाएगा कितना 3 का 2 गुना 7 का विभाज्यता का रूल होता है इकाई का अंक छोड़ के जो संख्या बचे 20। अब इकाई का अंक जो छोड़ा था उसका 2 गुना करेंगे, कितना हुआ 6, घटाएं तो कितना बचना चाहिए 7 का पहाड़ा, तो 14 बच रहा है। तो संख्या ये 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है चेक करेंगे, 7 दूनी 14 बचे यहाँ पे 6, 7 ने 63। ये जो फैक्टर बनेंगे वो 29 गुणा 7 बनेंगे। इसका भी क्या ऐसा 7 का रूल लग रहा है 161 में, इसको भी चेक करेंगे। इकाई का अंक छोड़ के इकाई का अंक डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ जो अंतर बचेगा घटाएंगे कितना आएगा 14। ये भी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो इसको अगर 7 से काटेंगे 7 एकम 7 बचे आपके कितने 2, 7 तियां 21। ये कितना बनेगा 7 एकम 7 बचे आपके 2, 7 तियां 21, 13 सत्ते 91 होता है। विभाज्य गलत हो रहा है, फिर से चेक करते हैं। 7 एकम 7 बचे आपके 2, नहीं 7 दूनी 14 बचे आपके कितने 2, 7 तियां 21, 23 सत्ते 23 सत्ते आपका होता है 161। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 109। 109 किसी से भी विभाज्य नहीं है।
109 किसी से भी विभाज्य नहीं। तो इसमें आपसे पूछा था संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, तो संयुक्त संख्या आपकी कौन सी नहीं है, 109 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि x प्लस वाई बराबर 11 हो तो इसमें कहा गया -1 की पावर और +1 की पावर, यहाँ पे एक सम या विषम संख्या करके होगा, k बराबर है, जहाँ x और y क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो x और y के कौन से मान रख दें कि 11 योगफल आ जाए, या तो 5 रख दें या 6, या इसका मान 6 रख दें या इसका मान 5, तो योगफल कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। या कितना रख दें, 8 रख दें या कितना रख दें, 3 रख दें, कोई सी दो संख्या रख दो। तो आपसे ये कहा गया कि इसमें आप चेक करोगे तो आंसर कौन सा एक बनेगा। तो अगर हम -1 की पावर 5 करेंगे और +1 की पावर 6 करेंगे, तो -1 की पावर -5 है तो इसका आंसर -1, इसका +1, यहाँ से डिफरेंस करेंगे 0। अगर पावर चेंज कर दें, इसकी प्लस कर दें, इसकी माइनस कर दें, तो इसकी प्लस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और +1 की पावर 5 होगी तो कितना आ जाएगा, +1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। एक बार चेक करते हैं पावर 8 से। 8 से भी अगर चेक करोगे तो वही बनेगा हमेशा कि क्या बन रहा है, इसका एक फैक्टर बन रहा है सम संख्या, और एक फैक्टर इसका क्या बन रहा है, विषम संख्या। तो एक बार अगर विषम रखेंगे या सम रखेंगे तो क्या बनेगा, एक बार माइनस बनेगा, एक बार प्लस बनेगा, यानी एक बार आंसर 0 आएगा, एक बार आंसर 2 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, या तो ए एवं बी दोनों, ए बी की जगह आप कर लो कितना, 0। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, या बी की जगह 0 मत करो, ऑप्शन सही कर लो, गलत है कोई बात नहीं, अभी सही कर देना। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका कर लो एक ई ऑप्शन कर लो, 2,0, यानी ये दोनों हो जाएगा, 2,0, या तो 2 प्राप्त होगा या 0, केवल 2 प्राप्त नहीं होगा और केवल 0 प्राप्त नहीं होगा, या तो एक बार 0 आएगा या एक बार कितना आएगा, 2, या आप इसको ये लिख लो सी एवं डी दोनों, सी एवं डी दोनों, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया 30 मीटर लंबे कपड़े से, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। आपके पास टोटल जो कितनी लंबाई का कपड़ा था, 30 मीटर का था। आपसे जो माप दी है वो ये मीटर में है, और ये माप किसमें दी है आपकी, कितने मीटर का काटा है, 225 सेंटीमीटर का, 225 सेंटीमीटर का। कितने टुकड़े काटे हैं, 12 टुकड़े। तो एक टुकड़े की लंबाई 225, 12 की हो जाएगी 225 गुणा 12। ये आपका मीटर में है और ये आपका किसमें है, सेंटीमीटर में। तो आपसे पूछा गया मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है, तो टोटल आपका कितना होगा, ये बन जाएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे 30 गुणा 100, और ये कितना हो जाएगा 225 गुणा 12। तो ये जो भाग होगा वो आपका प्रयोग किया गया होगा, और ये कौन शेष भाग पूछा है वो आपको बताइए, ये भाग कौन सा हो जाएगा आपका, कुल भाग। इसको काटेंगे कितना आएगा, 15 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, 15 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे से 6 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 3, इसको 5 से काटोगे 20, 2 से इसे काटोगे 3, इसको 2 से काटोगे 10। तो इसका जो विभाज करने पर न्यूनतम कितना आ रहा, 3 3 9/10। 10 में से 9 भाग इसका क्या हो गया, प्रयोग हो गया, यूज हो गया। तो शेष भाग कितना बचेगा, चेक करते हैं। तो शेष भाग बचेगा, 10 में से 9 प्रयोग हो गया, 1 बचा किसमें से, 10 में। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1/10। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका, 24। यानी कोई भी दो संख्याएं ले लो, उनकी गुणा करने पर आपको कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और तथा उनके वर्गों का योगफल कितना है, 52 है। तो उनका योगफल क्या होगा, यानी अगर आप दो संख्याएं लोगे, x और y संख्या मान लीजिए, पहली संख्या x दूसरी y, दोनों की जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 24। अगर इनका हम वर्ग कर दें x² + y², ये तो पूछा है वर्गों का योगफल, तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, योगफल मतलब जोड़, तो इनका मान कितना दिया है, 52। तो आपसे पूछा है संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी x + y का मान क्या होगा। या तो आप संख्याएं सोच लो कि पहली संख्या लें दूसरी संख्या लें, वर्ग करने पर कितना आ जाए, 52, और दोनों संख्याओं की अगर गुणा करें तो कितना आ जाए आपका, 24 आ जाए। तो या तो आप समझ लो, नहीं तो इसमें क्या लगा दो, दो घात समीकरण का फार्मूला लगा दो, x + y का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x² + y² प्लस का 2xy। इसका मान दिया है आपको क्वेश्चन में 52,
और ये बन जाएगा 2x वाई का मान आपका है 24, ये बन जाएगा 52 और ये बन जाएगा 24 दूनी 48। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10। योगफल आपका आ जाएगा x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर 100, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा अंडर रूट 100। तो x प्लस वाई यानी जो जोड़ आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 10। कितना आएगा 10। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलाने वाली संख्या के बराबर होगा। यानी कोई संख्या आपके पास है, उसका हम 5 गुना कर दें और कितना घटा दें, उसमें से 10 घटा दें, तो वही संख्या में क्या होगा, अगर उसका 4 गुना करें और उसमें कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें, तो दोनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो माना वह संख्या अपनी कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। संख्या x है, x का 5 गुना करोगे 5x हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और कितना घटाया गया, 10 घटाया गया। ऐसे अगली बार वही संख्या में क्या करा है, 4 गुना करा, तो 4x हो जाएगा। कितना जोड़ दिया जाए, 8। तो ये पार्ट आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया बराबर। इसको सॉल्व करेंगे 5x माइनस 4x। अब ये आपका बन जाएगा 8 प्लस 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। x बराबर कितना आ जाएगा, तो वह संख्या कितनी होगी आपकी 18 होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चेक करते हैं क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या आपके पास है उसका 8 गुना कर दें और उसमें कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो जो प्राप्त परिणाम होता है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब आपको पता हो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी होती है 0, लेकिन वो कैसी होती है, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या को छोड़कर पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका 1, और वो कैसी होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। ऐसे आपसे पूछे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, वो आपकी हो जाएगी कितनी, 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो आपकी हो जाएगी 99, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आंसर कितना हो जाएगा 999। ये आपकी है बड़ी संख्या 3 अंक की, और ये कैसी है, छोटी है। ये 2 अंक की बड़ी संख्या है और ये 2 अंक की क्या है, छोटी संख्या। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में, संख्या x मान लो, x का 8 गुना करो, कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो जो परिणाम प्राप्त होता है 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे छोटी आपकी है 100। यहाँ 8x बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4, तो 8x का मान कितना दिया है 96। 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो जो संख्या आपके सामने आएगी वो कितनी होगी 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया 2 संख्याओं का योग 22 है। यानी 2 संख्या आपके पास है, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी है y है, दोनों को जोड़ दें तो योग कितना होना चाहिए 22। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या का 5 गुना, यानी जो भी संख्या x थी इसका 5 गुना, दूसरी वाली संख्या के 6 गुने, मतलब 6y के क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ से x बटे y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5, यानी x का मान आपका 6 होगा और y का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया दोनों जोड़ दें x और y तो कितना होना चाहिए 22। यहाँ पर आपके सामने संख्या कितनी आ रही है 6 और दूसरी कितनी आ रही है 5। तो सबसे छोटा जो गुणक आ रहा है वो आ रहा है 6 और उससे जो दूसरा जो गुणक आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11। 11 रेशियो का मान क्वेश्चन में आपसे योगफल दिया है 22। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी x बटा y, या x बराबर हो जाएगी 6 गुणा 2। अब y का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 2 गुणा 6, ये आपकी 12 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, नहीं 2 गुणा 5, y का मान है 2 गुणा 5, तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणा 5 मतलब 10। तो संख्या आपसे पूछी सबसे बड़ी संख्या दोनों में क्या होगी, दोनों में बड़ी संख्या आपकी होगी 12 और छोटी पूछता तो आंसर हो जाता है आपका 10। तो बड़ी संख्या 12, छोटी संख्या 10। क्वेश्चन में पूछा बड़ी तो आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12 आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या गया, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, कोई भी संख्या आपके पास है उसका अगर हम 2 गुना कर दें, इसमें 2 गुना कर दें तो और उसमें कितना जोड़ दें 20 जोड़ दें,
तो जो उत्तर मिलता है या जो उत्तर प्राप्त होता है उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से कितना घटा दें, 4 घटा दें, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या है ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो आपसे कहा गया किसी संख्या का दोगुना संख्या, मान लो x का कर लो दोगुना, कितना जोड़ दें इसमें, 20 जोड़ दें। अगली बार क्या कहा गया, उसी संख्या को 8 से गुणा करें तो संख्या बन जाएगी 8x, और गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर 4 घटा परिणाम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा, 8x में से 2x घटाएंगे और ये बन जाएगा 20 + 4, तो ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा 24। जब 6 से 24 को काटेंगे तो संख्या आपकी आ जाएगी 4। तो वह संख्या कितनी होगी आपकी, 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 कितना है, 32 है। किसी संख्या का 1/4 का 2/3 32 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या का 1/4, माना संख्या आपकी x है, x का 1/4 का 2/3 मतलब 3 में 2 भाग, कितना मान दिया है क्वेश्चन में, 32। यहाँ से जो x का मान निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 2 से इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, आंसर हो जाएगा 32 × 6, 32 × 6। तो जो संख्या आपकी होगी 6 दूनी 12 और 6 यहाँ 18 और 1 19, 192। इसका जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी वाला, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है, 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का योगफल, संख्याएं आपके सामने कितनी है, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 13। अब इन संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना मान दिया है, 97। तो उनका गुणनफल मतलब क्या पूछा है, x गुणा y का मान क्या, या तो इसके फैक्टर सोच लो आप, या क्या कर लो, फार्मूला लगा लो दो घाती समीकरण का। क्या सूत्र होता है कि इसका हम क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग, तब भी आ जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा x + y का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 13 का होल। इसका फार्मूला होता है x² y² प्लस का 2xy और बन जाएगा 13 का वर्ग 169। इसका मान क्वेश्चन में दिया है 97। आपको गुणनफल पूछा है तो 2xy 169, तो 2xy का जो मान आएगा वो 169 - 97, यहाँ से आ जाएगा 2xy बराबर 9 में से 7 गया 2, 16 में से 9 गया 7। इसको xy 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। तो जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो 36 होगा और आपका योगफल 13 होगा और वर्गों का जो योगफल होगा वो आपका 97 होगा। तो वो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, आपका गुणनफल हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। यानी आपकी भिन्न है 13/5, कितना जोड़ दें इसमें, 1 जोड़ दें तो परिणाम कितना मिल जाएगा आपको, परिणाम कितना, भिन्न में क्या जोड़ें, कितना जोड़ दें, x जोड़ दें, कितना मिल जाना चाहिए आपको, यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर 1 - 13/5। यहाँ से जो आएगा वो 5 × 5 - 13/5, बज्र गुणा करके लासा ले लिया, x बराबर हो जाएगा -8/5। अब जो भिन्न होगी वो इसका क्या होगी, फैक्टर होगी। इसका क्या है, या तो भिन्न आपकी -8/5 है और 8/5 नहीं है तो चेक करेंगे इसका क्या होगी, फैक्टर। पहला ऑप्शन है आपका माइनस का 48/30, 8 का कितने गुना, 6 गुना, 5 का कितने गुना, 6 गुना, यानी इसका भी 6 गुना, इसका भी 6 गुना, माइनस का 48 बटा कितना आंसर 30। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -8/5। यही आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक स्कूल में 200 छात्र हैं, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें 7/10 छात्र लड़के स्कूल में, यानी 7/10 छात्र लड़के हैं स्कूल में। तो छात्राओं की संख्या पूछी आपसे, क्या पूछी है, छात्राओं की संख्या क्या होगी। तो एक स्कूल में टोटल जो छात्र वो आपके हैं 200 और लड़के जिसमें कितने हैं, तो लड़कों का जो भाग है 7/10 है, लड़कों का भाग है आपका 7/10। इसका मीनिंग ये हुआ कुल जो आपके छात्र हैं वो कितने हैं आपके 10, 7 क्या हैं उसमें लड़के हैं, 7 क्या हैं उसमें लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, यहाँ ऐसे लिख लो कुल छात्र,
कुल छात्र लड़के और लिख लो लड़कियां, और लड़कियों की ये संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछी है। तो कुल छात्र आपके हैं 10, इसके अकॉर्डिंग लड़के कितने हैं 7, लड़कियां कितनी है 3। ये आपका क्या बना, रेशियो बन, क्या बन गया, रेशियो। अब 10 का मान कितना क्वेश्चन में दिया है 200, कितने गुना इसका 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना होगा और इसके भी कितने होंगे 20 गुना। तो ये 20 गुना करोगे 3 दूनी 6 60, इसका 20 गुना करोगे 140। आपसे क्वेश्चन में पूछा है छात्राओं की संख्या क्या होगी, तो छात्राओं मतलब लड़कियों की संख्या पूछी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी छात्राओं की, तो वो आपकी हो जाएगी 60। कितनी हो जाएगी 60। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो आंसर हो जाता है आपका 140। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन में संख्याओं का योग दिया है, कितनी का दिया है 2 का, और दो संख्याओं का क्या दिया है, अंतर दिया है। तो ऐसी संख्याएं मानेंगे तो कौन कौन सी संख्या मान लेंगे, x और y। तो इनका योग करेंगे x + y बराबर 26, अंतर करेंगे तो कितना होगा x - y बराबर 12 दिया है क्वेश्चन में। वर्गों का अंतर पूछा है तो संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा x² - y²। इसका मान आपको निकालना है, तो x² - y² का मान क्या करना है, निकालना है। ये जो सूत्र बन गया वो बन गया x + y और x - y, और ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि x + y कितना है 26 है और x - y कितना है 12। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा था वो केवल योगफल और अंतर का क्या पूछा था, मल्टीपल पूछा था। तो 12 × 72 के 2, हाथ से 7 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 और 7 31। इसका आंसर हो जाएगा आपका 312। ऑप्शन नंबर बी एक सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। और चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को, जीके बाई सत्येंद्र सर। उसके बाद आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आपको फिर नंबर सिस्टम की मिलेगी, और ऐसे ही आपको 20-20, 10-10, 15-15 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और जब चैप्टर पूरा हो जाएगा आपको तो एंड में आपको नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास। ओके बाय।